नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन। सबसे पहले डाइवर्जेंस इज़ नथिंग बट नेट आउटफ्लो। किसी भी फ्लूइड का अगर हमें नेट आउटफ्लो निकालना है तो हम उसका डाइवर्जेंस निकालते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन कैसे निकालते हैं? इट इज़ नथिंग बट डेल डॉट वी। वी इज़ एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन। सो आपकी बुक में ए भी दिया हो सकता है, मतलब कोई भी फंक्शन रिप्रेजेंट अ वेक्टर फील्ड एट अ पॉइंट एक्स वाई जेड इन कार्टेशियन रीजन ऑफ स्पेस। वी डिफाइन डाइवर्जेंस ऑफ वे इज़ नथिंग। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन क्या होता है? इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल वेक्टर ऑपरेटर विद वेक्टर ए एंड रिटन एज डेल डॉट ए इन कार्टेशियन फॉर्म में हम इसकी डायरेक्शन भी दिखाते हैं। इन कार्टेशियन फॉर्म डेल इज रिटन एज कर्ल अपॉन कर्ल एक्स इंटू आई डायरेक्शन प्लस कर्ल अपॉन कर्ल वाई जे प्लस कर्ल अपॉन कर्ल जेड इंटू के कैप। ऐसे ही ए इन कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे? ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप। हेयर इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट आई 1, देन इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन ए एक्स इंटू कर्ल अपॉन कर्ल एक्स। हेयर आई डॉट आई इज इक्वल्स टू 1। अब आई की जे के साथ, आई की जे कैप के साथ कितनी हो जाएगी? 0। देन वी आर नॉट राइटिंग इट हेयर। एंड ऐसे ही जे की जे के साथ, देन कर्ल अपॉन कर्ल वाई इंटू ए वाई प्लस कर्ल अपॉन कर्ल जेड इंटू ए जेड। अब यहाँ पे हमने देखा कि जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो आई डॉट आई 1, तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं आई, यानी आई जे के यहाँ पे नहीं है, तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन इज अ स्केलर क्वांटिटी। दिस हैज़ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इन हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स मीन्स जिसमें हम फ्लूइड की बात करते हैं कि हम इसमें नेट आउटफ्लो ऑफ फ्लूइड निकालते हैं, तो हम उसमें डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शंस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि डेल डॉट ए ये मे बी और मे नॉट बी इसके इक्वल हो सकता है और इसके इक्वल नहीं भी हो सकता। इसका हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। सिग्निफिकेंस मतलब उसका हमारा यूज़ कहाँ है और कैसे, मतलब हमारा डेली लाइफ में उसका यूज़ होता है। तो इट्स नथिंग इट इज़ यूज इन लाइक, सबसे फर्स्ट हम कंसीडर करेंगे हमारा एक वॉल्यूम एलिमेंट जिसकी साइड्स कौन सी हैं? डी एक्स इन एक्स डायरेक्शन, डी वाई इन वाई डायरेक्शन एंड डी जेड हेयर इन जेड डायरेक्शन. It is a volume element. Let us considering that a volume of fluid. Our fluid is flowing in x direction with velocity v. Okay, कि हमारा इसके अंदर जो एक फ्लूइड जो हमारा इस वॉल्यूम एलिमेंट से फ़्लो कर रहा है, तो वो वॉल्यूम एलिमेंट से फ़्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में भी, इसमें भी। इस हेयर वी वाई वी आर राइटिंग हेयर एंड देन हेयर वी जेड एंड हेयर वी ऑफ एक्स. ओके, तो इसको भी देखते हैं। तो लेट अस कंसीडर अ पर्टिकुलर केस ऑफ फ्लूइड फ्लो। ये यही लिखा है जो मैंने आपको बताया अभी। तो अगर फ्लूइड एंटरिंग थ्रू दिस, जो हमारा लेट्स कंसीडर अ फ्लूइड हेयर, जो हमारा एंटरिंग फ्लूइड है वो कितना होगा? एक्चुअली आपकी बुक में जो ये जो दिया है ये बहुत डिफ़िकल्ट वे से दिया है, मैं आपको सिंपली करके बताती हूँ। तो ये मैंने किया है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे हम कंसीडर हमने फ़्लो किया कि लिक्विड जो है यहाँ से यहाँ फ़्लो कर रहा है, तो एट पी नेट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटरिंग पर सेकेंड एट पी इन एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं इज़ नथिंग बट फ्लक्स, कि हमारे यहाँ पे जब हम हमारा फ्लूइड जो एंटर किया तब उसकी वॉल्यूम कितनी, वो फ्लक्स कितना था। अब फ्लक्स वी नो ई इंटू एस, यानी जो एंटरिंग हमारा वेक्टर होता है इंटू एरिया।
वेक्टर कौन सा है, नथिंग बट v वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी इन, एंड एरिया हेयर इज नथिंग बट इन x डायरेक्शन इसका एरिया लेंथ dy एंड ब्रेड्थ dz, dy इंटू dz इन i डायरेक्शन। ओके, हेयर इन i डायरेक्शन और dy dz क्या है यहाँ पे, एरिया, और ये हमारा फंक्शन। तो ये नथिंग बट फ्लक्स, यहाँ पे क्या है, ये फ्लक्स। अब ये देखेंगे हम इसको फंक्शन को कैसे कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इन vx इंटू आई कैप प्लस vy इंटू जे कैप प्लस vz इंटू के कैप, हेयर इन i डायरेक्शन एंड dy dz ऐसे ही। तो i डॉट आई 1, तो यहाँ पे आ गया vx इंटू dy इंटू dz, इसको इक्वेशन हमने 1 रख लिया। अब फ्लूइड लीविंग, अब फ्लूइड एंटर किया यहाँ से, फ्लूइड जो है यहाँ से जब एग्जिट करेगा तो वो फ्लक्स और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग आउट एट फेस क्यू कितना है पर सेकंड। अब ये इसमें चेंज हुआ होगा, अब यहाँ से मान लो हमारा जो है एंटर किया था वो कितना था vx, तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत चेंज या मैक्सिमम या मिनिमम, तो उसको हमने मान लिया डेल ऑफ vx। तो यहाँ पे चेंज कितना हुआ, vx प्लस डेल vx इन i डायरेक्शन, हेयर इन i डायरेक्शन इंटू dy इंटू dz। सो नेट फ्लो फ्लक्स ऑन फ्लूइड पर सेकेंड इन x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में कितना हुआ, अगर हम इसमें से v प्लस डेल vx माइनस डेल ऑफ माइनस v ऑफ x, तो हमारे पास निकल जाएगा नेट आउटफ्लो, नेट आउटफ्लो। तो vx प्लस d ऑफ vx dy इंटू dz माइनस v ऑफ x dy इंटू dz। यहाँ पे अगर हम ये माइनस करेंगे तो vx से vx कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा d ऑफ vx इंटू dy इंटू dz। अब हमें पता है कि dvx अपॉन d ऑफ x इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ vx अपॉन कर्ल ऑफ x। सो वी आर राइटिंग हेयर dvx को कैसे लिखेंगे, ये उस साइड मल्टीप्लाई कर्ल ऑफ vx अपॉन कर्ल x इंटू dx। तो कर्ल ऑफ vx इंटू कर्ल x अपॉन कर्ल x इंटू dx dy इंटू dz। सिमिलरली फॉर y डायरेक्शन के लिए कितना होगा, फ्लो फ्लक्स एट y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ vy, as we are taking here y upon curl of y into dx dy dz। Take this equation 3 and 4. Similarly, flow flux at z direction, curl of vx upon curl of x into dx dy dz. We are considering it as a fifth equation. Net outflow through, अब हमने क्या था x y z डायरेक्शन में हमने अलग अलग निकाला, लेकिन अब हम पूरे थ्रो वॉल्यूम एलिमेंट पूरे एलिमेंट से निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को x y z तीनों डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, तो हम क्या करें, तो हम जब नेट आउटफ्लो थ्रो वॉल्यूम एलिमेंट निकाल रहे हैं तो हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो देख तीनों में क्या कॉमन है, dx dy dz, dx dy dz, dx dy एंड dz। तो इनको हम ब्रैकेट में बाहर ले लेंगे एंड देन अंदर बचेगा कर्ल ऑफ vx अपॉन कर्ल x, कर्ल vy अपॉन कर्ल y इंटू कर्ल प्लस कर्ल ऑफ vz अपॉन कर्ल z। हम इनको ऐड कर रहे हैं ना, तो नेट आउटफ्लो पर यूनिट वॉल्यूम से हम इसको, अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो हम इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यू, तो वॉल्यूम इसकी क्या होगी, dx dy dz। इससे ये कैंसिल, तो ये बचेगा हमारे पास कर्ल ऑफ vx अपॉन कर्ल x, कर्ल ऑफ vy अपॉन कर्ल y इंटू कर्ल ऑफ vz अपॉन कर्ल z। इट इज़ नथिंग बट डेल डॉट v। यही हमें जो है प्रूफ करना था डाइवर्जेंस।